आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। जमशेदपुर के कदमा थाना की पुलिस ने बीते 18-19 जनवरी की रात को मरीन ड्राइव के समीप गोली लगने से घायल आदित्यपुर निवासी कानू स्वाइन के फर्द बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए बुधवार को मामले का खुलासा कर दिया है। बताया जाता है कि 3 दोस्त मरीन ड्राइव में पार्टी मना रहे थे। इसी क्रम में इनके पास रखे अवैध पिस्टल के खींचतान के क्रम में अचानक गोली चल गई, जिससे कानू स्वाइन घायल हो गया था, जिसका टीएमएच में इलाज चल रहा है। पूछताछ के क्रम में उसने अपने अन्य सहयोगियों गिरी साव और पुरुषोत्तम कुमार सिंह के शामिल होने की बात कही, जिसके बाद कदमा थाना की पुलिस ने छापेमारी करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, फायर किए गए खोखे का अग्रभाग, 2 मोबाइल और घटनास्थल पर मौजूद खून के सैंपल बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए गिरी साव कुख्यात अपराध कर्मी बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ कदमा, टेलको और परसुडीह थाना में करीब आधा दर्जन मामला दर्ज है। थाना को सूचना मिली कि घोड़ा चौक मेरिन ड्राइव में गोली चलने की घटना घटित हुई है। उसमें एक जिसको गोली लगी है उसका नाम कानू स्वाइन है। वो एमजीएम हॉस्पिटल उसको ले जाया गया वहाँ से, उसका परिजन, और वहाँ से फिर उसको बेहतर इलाज के लिए टीएमएच ले जाया गया। हम और हमारी टीम कदमा थाना प्रभारी सभी मिलकर वहाँ पे जाके टीएमएच गए और वहाँ पे जब उसका फर्ज बयान लिए, उसने उन्हें उसके द्वारा बताया कि मैं और मेरे 2 मित्र, जिसका नाम पुरुषोत्तम और एक का गिरी राव है, हम लोग सभी अपने भाड़े के रूम में पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे थे और पार्टी कर रहे थे। उस समय गिरी राव जो है सो अपने साथ पिस्टल लेके आया था और हम लोग पिस्टल जो है सो उससे मतलब देख रहे थे, उसको खोल जोड़ कर रहे थे। उसी दौरान जो है सो पुरुषोत्तम सिंह के हाथ से जो है सो सीना झपटी में गोली लग गई और उसकी गोली उसके जांघ में बाएं साइड लगी। इसके बाद पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी कदमा और हम लोगों की टीम के द्वारा जो है सो छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान जो है सो गिरिराव को वहीं से कदमा प्रतिमा नगर से उसको गिरफ्तार किया गया। उसके साथ उसका साथी पुरुषोत्तम भी था। उसके साथ से एक पिस्टल भी रिकवर हुआ, 2 गोली रिकवर हुआ, वहाँ से एक खोखा भी बरामद हुआ है। उसके बाद उन लोगों से सख्ती से पूछताछ करने के बाद उन लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार किया। उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार कर भी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। किस उद्देश्य से पिस्टल? अपराधी रह चुका है, उसका आपराधिक इतिहास है, पूर्व में वो कई कांडों में जेल जा चुका है, आर्म सेट के कांड में भी। तो वो जो है सो इलीगल हथियार अपने पास रखता था। इसकी सूचना मिली। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा, सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़,
मार्केट टेल्को जमशेदपुर के कदमा बाजार में जिला प्रशासन और टाटा स्टील द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत आधा दर्जन से भी अधिक दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इधर अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया। दुकानदारों का आरोप है कि बिना सूचना दिए उनके दुकानों को तोड़ दिया गया, जबकि दुकान में लाखों रुपए का सामान था। अतिक्रमण हटाओ अभियान की खबर मिलते ही भारतीय जन मोर्चा के नेता कदमा बाजार पहुंचे और अतिक्रमण हटाओ अभियान का जोरदार विरोध किया। हालांकि इन लोगों ने जिला प्रशासन से दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। वही तो बोल रहे हैं, हम बाजार गए हुआ था, लड़का अकेला था, आकर के फटाफट तोड़ दिए दुकान। क्यों तोड़ा? जानकारी तो हमको देना चाहिए था ना कि हम इसलिए तोड़ रहे हैं कि कोई बोला है, कोई कंप्लेन किया, हमको बोलना तो चाहिए। एक बार कोई एक बैग आया है गाड़ी में चढ़ के नोटिस भी देते, तब हम हमको छुपाई करते। क्या चीज का दुकान? आयरन दुकान है, आज से नहीं 25 साल से। अभी तोड़ दिया है तो क्या काम देगा वो तो चेयर में बैठा बैठा हुकुम जमा रहा है। अब यार हम तो पूरा ऑल इंडिया जानता, 8 नंबर रोड कोना में, फार्मेरिया 8 नंबर रोड कोना में। अभी हमारा बाल बच्चा का पेटो भरेगा, वो तो कुर्सी में बैठा बैठा वहाँ से कानूनी बतिया रहा है। ताकत तो आए अभी कानूनी नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया। बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की जन्म जयंती के अवसर पर साक्षी गुरुद्वारा में कीर्तन पाठ का आयोजन किया गया। कोविड-19 को देखते हुए इस बार नगर कीर्तन का आयोजन नहीं किया गया। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर साक्षी गुरुद्वारा को एक पालकी साहब सेवा के लिए दी गई है। पालकी साहब की सेवा रिफ्यूजी कॉलोनी के समाज सेवी के द्वारा दी गई, जबकि उसकी बॉडी बिल्डिंग का काम समाज सेवी सूरज ऑटोमोबाइल्स के द्वारा किया गया है। वैसे पालकी साहब की सेवा देने वाले लोगों को साक्षी गुरुद्वारा संगत के द्वारा सम्मानित भी किया गया। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਊ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ बोले सो निहाल आज बोल के करिए तेरी सेवा और चढ़ती कला सकता हूं उसे मैं कर मार्च महीना से जो कोरोना काल चला है उसमें कई बड़े समागम जो है वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नहीं कर सकी, ना सीजीपीसी कर सकी। काफ़ी समय के बाद हम लोग को परमिशन मिली कि आप अपने गुरु घर में जो प्रोग्राम है वो कर सकते हैं एसडीओ के द्वारा। तो आज हम लोगों ने साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश उत्सव साक्षी गुरुद्वारा साहिब में बड़ा ही धूमधाम से श्रद्धापूर्वक मनाया। हमारे इस जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्म दिवस है, प्रकाश दिहाड़ा है,
इसमें हम लोगों ने एक पालकी साहब बनाई थी जो 18 तारीख को हम लोगों ने संगत के हवाले की थी, ताकि हम लोग का जो गुरु महाराज का स्वरूप है वो कहीं भी किसी के भी आवास पे जाएगा या किसी के घर में जाएगा तो वो जो गुरु महाराज का स्वरूप है उस शोभा के रूप में उस गाड़ी में ही जाएगा, किसी ऑटो में या टैक्सी में वो नहीं जाएगा। इस तरह से कि अच्छे से शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। कोविड-19 को देखते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से ये जो कार्यक्रम मनाया जाए। हर गुरुद्वारे में कार्यक्रम हो रहा है और हम लोग संगत को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि संगत ने आज गुरु घर में आकर के अपनी हाजिरी लगाई। मैं इसके लिए पूरे संगत का धन्यवाद। 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में झंडोत्तोलन होगा। इस गणतंत्र दिवस में जो जवान और जिस स्कूल के विद्यार्थी शामिल होंगे उनकी कोविड जांच की गई। वैसे जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सभी जवान और विद्यार्थी रिहर्सल में शामिल होंगे। जिनकी कोविड जांच का रिपोर्ट सही होगा वही इस रिहर्सल में गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हो पाएंगे। जिला प्रशासन के आदेशानुसार आज से गणतंत्र दिवस की तैयारी होनी थी, लेकिन पहले कोविड जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद यह रिहर्सल शुरू होगा। आज कोविड टेस्ट हो रहा है और कल से प्री रिहर्सल होगा। कोविड को देखते हुए जो भी गाइडलाइंस के अनुसार कल से प्री रिहर्सल शुरू होगा। कितने दिन चलेगा ये प्रैक्टिस? ये 24 तक चलेगा और 25 को रेस्ट रहेगा, उसके बाद 26 को फाइनल। गुड नेम सर? धर्मेंद्र राम, सार्जेंट मेजर मिश्रा। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पैरेड का प्रैक्टिस के पहले आज कोविड टेस्ट किया गया। सभी बच्चों को, स्काउट गाइड को, सीआरपीएफ को, जितने हमारे प्रशासन वाला सभी का टेस्ट कराया गया। इसके स्काउट गाइड, एनसीसी, जितने हमारे प्लाटून बच्चे पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं गणतंत्र दिवस पे, उसके सभी को डीसी साहब का ऑर्डर था कि पहले दिन जो बच्चे जाएंगे सभी बच्चों का कोविड टेस्ट होगा। कल से इनका मार्च पास्ट का प्रैक्टिस होगा। तो 24 तारीख को फाइनल होगा, 26 को। दुनिया की सबसे बड़ी यूनियन कंपनी टाटा वर्कर्स यूनियन है और टाटा वर्कर्स यूनियन का चुनाव बहुत जल्द होने जा रहा है। इधर चुनाव को लेकर जहां वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस बार भारी पड़ता दिख रहा है। पक्ष के दिग्गज नेता अब विपक्ष के खेमे में चले गए हैं। वैसे चुनाव परिणाम के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि बाजी कौन मारता है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की देखरेख में चुनाव होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने दंडाधिकारी की नियुक्ति भी कर दी है और चुनाव समिति के लोगों को इसकी जानकारी दे दी गई है। पिछला चुनाव में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तो सब पता है आप लोग को। हमारे थे, हार स्वीकार किए थे, लेकिन हम अपने जगह पे थे और अपने टीम के साथ थे। उसके बाद मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा कि सतीश, हमारे छोटे भाई, हरिशंकर तो हम लोग के टीम के ही थे। एक ऑफिस में जो जीते थे, छोटे भाई सतीश तो जेल में छोटे भाई रहे हैं, शुरू से साथ में रहे हैं, बीच में कुछ था, अलग हो गए थे। तो सतीश भी हमारे साथ जुड़े, जो जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से जुड़े, तो मेरे को बहुत मजबूती मिला। हरिशंकर जी पहले से थे ऑफिस में, तो हमारा टीम बड़ा होते चला गया। तो बड़ा होकर हम लोग चुनाव लड़े हैं और जो आरओ और 6 नंबर का चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण और जो प्रचार प्रसार भी हुआ बहुत ही एक दूसरे को आदर देते हुए, मतलब कोई ये नहीं था कि कोई किसी के प्रति मन में था। शैलेश जी से हम लोग जो है जो बोले वो सही बात है। आरओ 6 नंबर का चुनाव का पहले से हम लोग लगातार प्रयास में थे, हमारा टीम प्रयास में था कि शैलेश जी जुड़े। ये करीब साल 1.5 साल से था। अच्छे छवि के हैं, इनके ऊपर कोई दाग नहीं। तो टीम हमारी बोलती थी कि नहीं, आपको शैलेश जी के पास जाना चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए। अभी जाकर संभव हुआ है। तो
शैलेश जी का भी उस टीम में जो आप बोले हैं, जो हुआ उनका भावना पर जो हुआ, चूँकि हम वहाँ नहीं थे, तो हमारी टीम को भी स्वीकार था कि सतीश जी जनरल सेक्रेटरी हैं और डिप्टी प्रेसिडेंट का हमारे पास वैकेंसी था। हमने किसी से कमिटमेंट नहीं किया था, नीचे भी कमिटमेंट हम नहीं किए ऑफिस में। तो लोग का मनसा था कम से कम टॉप 3 कंप्लीट हो जाए चुनाव के पहले। ऐसा नहीं कि आपस में कोई मतांतर रहे कि कल को ये बोले कि हम जीएस में या जीएस ये डिप्टी का तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जीएस का पोस्ट थोड़ा सा वेटेज होता है में। ये क्लियर है कि ये डिप्टी प्रेसिडेंट में लड़ेंगे, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, आगे के लिए भी कंटिन्यू करेंगे, और ये दोनों हमको अध्यक्ष के रूप में। गालूडीह के हलुदबनी गांव की छात्रा सितेश्वरी मुर्मू का बुधवार को बाघुड़िया में जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। छात्रा सितेश्वरी का चयन जर्मनी विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए हुआ है। 10 गांव के ग्रामीणों के द्वारा छात्रा को पुष्पगुच्छ देते हुए स्वागत किया गया। वहीं झारपा क्लब की ओर से अध्यक्ष सोनाराम सोरेन ने छात्रा को पारंपरिक वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। मौके पर झामुमो नेता कान्हू सामंत, प्रधानाध्यापक ईश्वर चंद्र शर्मा, ग्राम प्रधान पुरुषोत्तम सोरेन, भारतीय ट्रस्ट के गुलबरी प्रसाद समेत काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। मनुष्य और पशु में एक अंतर करने वाला है वह शिक्षा। हमारे सोनाराम जी जो इस क्षेत्र में शिक्षा का जो अलग लगा रहे हैं, इनकी जो सोच है, इसके लिए जितना ही प्रशंसा की जाए बहुत कम है। मैं सितेश्वरी मुर्मू को ही बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर करके और आगे जा रही है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप आगे जाएं, पढ़े लिखें और पूरे गूड़ाबांधा प्रखंड के अंगारपाड़ा पंचायत के जामबनी गांव में नानचार आवार गांवता क्लब जामबनी के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच बुधवार को खेला गया। फाइनल मैच का उद्घाटन बहरागुड़ा के विधायक समीर महंती ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। फाइनल मैच में महिषाधुरा की टीम ने बारूडीहा की फुटबॉल टीम को हराते हुए विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया। मौके पर मुख्य अतिथि विधायक समीर महंती ने विजेता टीम को 10,000 रुपये और उप विजेता टीम को 7,000 रुपये देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, बीरबल बेरा, मनोज जेना, विनोद बिहारी बगाल, मुखिया सुखदा मांडी, साहेब राम सोरेन, हरिराम सोरेन, दशरथ मांडी, मिथुनकर, साकिला हेम्ब्रम, मेघराय हेम्ब्रम, कमेटी के सदस्य मानसिंह मांडी, सुनाराम हेम्ब्रम, दशरथ हांसदा, दासमत बास्के, चंपई हेम्ब्रम, चैतन हेम्ब्रम, लक्ष्मण बास्के, गोपाल हेम्ब्रम समेत कई लोग मौजूद थे। कोल्हान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बुधवार को घाटशिला कॉलेज के प्रोफेसर इंदल पासवान ने महासचिव पद के लिए नामांकन दाखिल किया। टाकू चुनाव समिति के कन्वेनर डॉक्टर नरेश कुमार के समक्ष उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर पी.के. गुप्ता, डॉक्टर एस.के. सिंह, डॉक्टर डी.सी. राम, डॉक्टर संदीप चंद्रा, प्रोफेसर महेश्वर प्रमाणिक समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर बुधवार को झारखंड विकलांग मोर्चा के बैनर तले दिव्यांगों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया। मोर्चा के अध्यक्ष गंगा नारायण दास के नेतृत्व में करीब 50 दिव्यांगों ने भूख हड़ताल किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी भी दिव्यांगों को समर्थन देने प्रखंड कार्यालय पहुंचे। कुणाल सारंगी ने दिव्यांग की मांग के समर्थन में राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। बाद में मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव को एक 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लंबित पेंशन का भुगतान अविलंब करने, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, बैंक के माध्यम से लोन और अंत्योदय कार्ड का लाभ दिव्यांग को देने, दिव्यांग की विभिन्न समस्या का समाधान प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बैठक करने और पेंशन की राशि में वृद्धि कर उसे प्रतिमाह 5,000 रुपये करने की मांग की गई है। मौके पर दिव्यांग शेख मिनहाज, मोहम्मद कसमारी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद अनवर, लालटू बेरा, रंजीत महंती, महेश गागराई, सीताराम दास, सुलेखा दास, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष साधन मल्लिक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य गोपन परिहारी, मंडल अध्यक्ष सतदल महतो, मोहन सोरेन समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे।
पूरी करो। झारखंड सरकार हंस में आओ, झारखंड सरकार हाय हाय, दिव्यांगों की मांग पूरी करो। मांगों को लेकर आप लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। दुर्गा पूजा से लेकर के मकर तक झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार दिव्यांगों को पेंशन भुगतान नहीं किया है, जिसके विरोध में दिव्यांग मोर्चा बनाए चले। दिव्यांगों ने भूख हड़ताल पर बैठने पर बाध्य हुआ है। आगे हम लोग सरकार को 31 तारीख तक भुगतान करने का समय देते हैं। अगर सरकार भुगतान करने में अक्षम है तो सरकार अपना बयान जारी करे किस कारण से अपना भुगतान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था 20 साल में कि दिव्यांग को मकर, दीपावली, दुर्गा पूजा में भुगतान नहीं हुआ था। लेकिन इस सरकार में ऐसा परिस्थिति क्यों आया है कि दिव्यांग आज दर दर भटक रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। अगर सरकार अक्षम है, पैसा देने में अक्षम है, तो सरकार को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपना इस्तीफा दे, आगे कोई सरकार आएंगे तो हमारा पेंशन की व्यवस्था होगा। अगर सरकार इस पर भी अपना ध्यान आकृष्ट नहीं करते हैं तो 31 के बाद हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। उसके बाद सरकार का जो मंशा होगा वो अपना पार्टी में मैं भी था, जिस माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ मैं भी काम कर रहा था, जो कहते थे कि जब मेरी सत्ता आएगी तो यहाँ मूलवासी आदिवासियों का कायाकल्प हो जाएगा, उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी, उन्हें हर वो अधिकार मिलेगा, पेंशन की जो राशि है वो बढ़ाई जाएगी, 1200, 1500, 2000 की राशि कर दी जाएगी, इस तरह की बातें कही गई थी। आज वो स्थिति है कि जो समाज के सबसे निचले तबके में बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसे केंद्र सरकार ने दिव्यांग नाम दिया है, पहले आपको विकलांग कहा जाता था। दिव्यांग नाम देने के पीछे क्या उद्देश्य था कि ऐसा नहीं है कि वो कोई हमसे बिछड़ा हुआ है या पिछड़ा हुआ है। वो भगवान ने किसी कारण से अगर किसी को किसी अंग में पूरी तरह से उसे सहज नहीं बनाया है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पिछड़ा हुआ है। वो दिव्य का अंग है, भगवान का अंग मानते हुए आपको दिव्यांग कहा गया है। और आपके लिए सशक्तिकरण के लिए तमाम तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं। आज योजनाओं की तो बात छोड़ दीजिए, जो एक मामूली सी पेंशन की राशि है वो भी आज ये राज्य सरकार 6 महीनों से नहीं दे पा रही है, जबकि कोरोना के समय हर व्यक्ति हमारे समाज का आज आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उसे हर व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और ऐसे समय में जो समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति, जिन्हें आप कह सकते हैं देखने से जो लगते हैं और जिन्हें होने हर तरह की समस्याओं का समाधान उनको सामना करना पड़ता है, वैसे व्यक्तियों को आज एक पेंशन की राशि अगर ये राज्य सरकार नहीं दे पा रही है तो किस मूलवासी आदिवासी के अधिकार की बात ये राज्य सरकार करती है? ये कौन लोग हैं? ये यही झारखंड के मूलवासी आदिवासी हैं जिनको आज पेंशन से वंचित रखा जा रहा है। राज्य सरकार के मंत्री विभाग का पैसा को अपनी गाड़ी खरीदने में इस्तेमाल करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को BMW की गाड़ी खरीदने के लिए राज्य सरकार के पास पैसा है, तो इस सरकार की प्राथमिकता क्या है? इधर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, कोरोना में आर्थिक संकट है। अगर कोरोना में आर्थिक संकट है तो मंत्रियों के लिए गाड़ी कैसे खरीदी जा रही है? आम आदमी का साथ कहती है कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस पार्टी के नेता इस विषय पर क्यों चुप हैं कि दिव्यांग साथियों को एक मामूली से पेंशन के लिए आकर ब्लॉक के कार्यालय में बैठना पड़ रहा है? आपको आज समझना पड़ेगा, जिस झूठे वादों के साथ बिना कोई तैयारी के लोगों को कहा गया 5 लाख नौकरी दी जाएगी, बिना तैयारी के कह दिया गया पेंशन की राशि बढ़ाकर दुगनी कर दी जाएगी, बिना तैयारी के कहा गया यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को जितने अनुबंध कर्मी हैं, पारा शिक्षक समेत जितने अनुबंध कर्मी हैं, सहायिका सेविका, सबको परमानेंट कर दिया जाएगा। आज 1 साल हो चुके हैं, ना कोई योजना है, ना बजट का पता है, ना ही कोई भविष्य की योजना है। इसलिए आज दिव्यांग मोर्चा के द्वारा जो आयोजन यहाँ पर हुआ है धरना का, मैं उसे अपना पूर्ण समर्थन देता हूँ, पार्टी की तरफ से भी अपना नैतिक समर्थन देता हूँ। और आने वाले दिनों में अगर जो गंगा बाबू ने कहा कि अगर पेंशन का भुगतान नहीं होता है तो उग्र आंदोलन होगा, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो इस प्रखंड कार्यालय की तालाबंदी भी भारतीय जनता पार्टी करेगी।
और अगर उसमें कानून और व्यवस्था बिगड़ती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के जिला प्रशासन की होगी और राज्य सरकार की होगी। अगर दिव्यांगों को ये सरकार राहत नहीं दे पाती है, उनको अधिकार नहीं दे पाती है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है इस सरकार को वहाँ रांची में बैठकर नौटंकी करने का। इसलिए हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं और आपके आंदोलन को हमेशा मैंने साथ दिया है। आपकी जितनी भी मांगे होती है, जो यथासंभव मेरी क्षमता के अनुसार हमेशा मैं आपके लिए करने की कोशिश करता हूँ। आने वाले दिनों में भी हमारे सीएम साहब भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे चंद्रमोहन मार्डी जी और भी पार्टी के बड़े नेता उपस्थित हैं। हम सभी का समर्थन आपके साथ है और ये आंदोलन आगे भी जारी रहे ताकि ये भी शायद आवंटन नहीं, इसके चलते इनको भुगतान नहीं हो पा रहा। जैसे ही आवंटन आएगा, सरकार भी लगी हुई, जिला प्रशासन भी लगी हुई है, इस पर स्टेट से बातें हो रही है। आवंटन जैसे आएगा सभी को भुगतान कर दिया जाएगा। चाकुलिया थाना क्षेत्र के कालापाथर पंचायत के 6 लोगों पर बिजली चोरी का केस दर्ज किया गया है। विद्युत विभाग के कनीय अभियंता दीपक कुमार के लिखित शिकायत पर भारतीय विद्युत अधिनियम 135/2003 के तहत इन 6 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, जिसमें कालापाथर गांव के डूंगरीडीह टोला के तरुण कुमार मुर्मू, प्रधान मुर्मू, लखीराम टूडू, भूनू मुर्मू, बेतझरिया गांव के सिवान टूडू और जगत टूडू पर मामला दर्ज किया गया है। सभी लोगों पर 5,175 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। चाकुलिया प्रखंड के चालुनिया पंचायत के जयनगर के वैद्यनाथ मुर्मू की 30 वर्षीय पुत्री पूटी मुर्मू कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक समीर महंती पूटी मुर्मू का हालचाल लेने उसके घर पहुंचे। मौके पर विधायक ने आर्थिक मदद देते हुए पूटी का इलाज कराने का भी आश्वासन दिया है। इस अवसर पर अक्षय नायक, सुमाय मांडी, सावन हांसदा, सुनाराम मांडी, मिथुन कर समेत कई लोग मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकुलिया थाना के मुख्य द्वार के समीप 2 कांग्रेस नेताओं ने एक वारंटी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। दोपहर करीब 2 बजे धरना पर बैठे कांग्रेस के प्रखंड संयोजक विक्रम सिंह चौहान और कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष फजलुर रहमान को समझाने का थाना प्रभारी रंजीत उरांव और पुलिस अवर निरीक्षक रोहित कुमार ने काफ़ी प्रयास किया, परंतु कांग्रेस नेताओं ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग तक धरना जारी रखने की बात कही। हालांकि बाद में स्थानीय कांग्रेस नेता, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने रात करीब 9 बजे अपना धरना समाप्त कर दिया। चाकुलिया डाकबंगला रोड स्थित विधायक कार्यालय में आगामी 23 जनवरी से शुरू हो रहे नेताजी सुभाष मेला सह गूंज महोत्सव के सफल संचालन के लिए एक बैठक बुधवार को प्रखंड अध्यक्ष साहेब राम मांडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संचालन समिति के संरक्षक सह विधायक समीर महंती मौजूद थे। बैठक में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता की सफल संचालन के लिए सभी सदस्यों को दायित्व सौंपा गया। बैठक में संचालन समिति के सह संरक्षक धनंजय करुणामय, नगर पंचायत के पार्षद असगर हुसैन, मोहम्मद गुलाब, घनश्याम महतो, मोहन माइती, राकेश महंती, शुभदीप दास, लखन मांडी, राधानाथ मुर्मू, बुबाई दास, गौतम दास, दशरथ मुर्मू, निर्मल महतो, विकास महतो, मनोज गोप, मिथुन कर समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के पीताजुड़ी गांव में यंग स्टार क्लब पीताजुड़ी के नेतृत्व में आगामी 30 जनवरी से 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विजेता टीम को 14,000 रुपये और उप विजेता टीम को 8,000 रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा। यह जानकारी क्लब के शब्बीर हुसैन ने दी है। चाकुलिया प्रखंड अंतर्गत श्याम सुंदरपुर थाना क्षेत्र के 2 लोगों पर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है। विद्युत विभाग के कनीय अभियंता रवि कुमार नायक की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है, जिसमें गोहाल डांगरा गांव निवासी गांधी कुमार दास और डाकुई गांव निवासी स्वपन गिरी पर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है। धालभूमगढ़ स्थित NH 18 सड़क के किनारे साल जंगल की सूखे पत्तों में आग लगने के कारण यह आग धीरे धीरे फैल रहा है। जंगल से सटे सड़क के किनारे बसे दुकानों में भी आग लगने का डर है। अभी तक
आम लोगों या फिर वन विभाग की ओर से आग बुझाने का कोई प्रयास शुरू नहीं किया गया है। गौरतलब हो कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही वन विभाग के लकड़ी डिपो में आग लगने के कारण लाखों रुपए की लकड़ी का नुकसान हुआ था। धालभूमगढ़ प्रखंड में बुधवार को धालभूम नारी शक्ति आजीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की ओर से ग्रामीण व्यापार केंद्र जोहार एग्री मार्ट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन प्रणव कुमार महतो के द्वारा किया गया। इस केंद्र के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को उत्पादक समूह और कंपनियों से जोड़कर उन्नत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई, लघु वन उपज और कृषि से संबंधित आय में गुणात्मक बढ़ोतरी को लेकर सहायता की जाएगी। मौके पर JSLPS जोहार प्रोजेक्ट के DPM एक्साइबर 1 का राम कुमार पाल, BPM सत्येंद्र कुमार, BPO नियाज अहमद, मुखिया बिलासी सिंह, बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक अमित कुमार पाल, RPO सुमन पाल, प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रहलाद कुष्टी, नारी शक्ति बोर्ड की बसंती मांडी, तनुश्री भगत, लक्ष्मी प्रिया कालिंदी, सरस्वती महतो, सीमा मांडी समेत अन्य भी मौजूद थे। तैयार किए जो हमारे जोहार एग्री मार्ट के नाम से जाना जा रहा है। इसमें हम लोग का काम क्या है? हम लोग को काम यही है कि दीदी लोगों को तुरंत, जैसे दीदी लोगों को अभी वीजा चाहिए तो दीदी लोग यहाँ से वीजा ले सकता है। पहले क्या होता था कि दीदी लोगों को वीजा मिलने में टाइम लगता था और किसी दुकान में चल जाता था, उस दुकान में क्या होता था, ऐसा वैसा कंपनी का कोई वेराइटी पकड़ा देता था, दीदी लोग ले आती थी, उतना जानती नहीं थी और जिसमें उनका उपज कम होता था। तो जोहार एग्री मार्ट का उद्देश्य ये रहा कि अगर हम लोग अच्छा क्वालिटी का माल रखेंगे और दीदी को जो अच्छा क्वालिटी का माल देंगे, वैरायटी देंगे, उसमें 98%, 99% उसमें उनका बीजा में अंकुरित मिलेगा। अब पहले ये वाला चीज तो नहीं होता था, तो इसमें दीदी लोग भी बहुत खुश है। तो ये हम लोग का कंपनी के तरफ से जोहार एग्री मार्ट को तैयार किया गया और इसमें बहुत सारा सुविधा है। अभी तो जैसे हम लोग वीजा रखे हैं, अभी सिर्फ वीजा देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें हम लोग बहुत सारा चीज रखे हैं जो एक धीरे धीरे हम लोग का जो प्लान है यहाँ रखते जाएंगे। पहला तो वीजा का हो गया, ये समस्या का समाधान हम कर दिए। उससे पहले मिट्टी का जो जांच होगा, पहले क्या था कि अभी मिट्टी को जांच किए बिना दीदी लोग खेती कर देते थे, तो उसमें ज्यादा इनकम नहीं होता, मतलब फलन ज्यादा नहीं होता था। अभी क्या होगा, हमारे यहाँ जैसे आके बोलेंगे कि हमको मिट्टी का जांच करवाना होगा, तो हमारे यहाँ से टीम जाकर उसका मिट्टी जांच कर देंगे कि उसमें क्या कमी है, वो कमी को दूर कर देने से ही उसका फलन अच्छा होगा। ये हमारे यहाँ से मिलेगा। ये बाजार की किसी भी दुकान से ये सुविधा नहीं है, जो हमारे यहाँ पे सुविधा है। ऊपर से हो गया कि किसी का यंत्र का सुविधा, जैसे धान कटाई, धान काटने में अभी ज्यादा रेट हो गया है, कम्युनिटी का रेट ज्यादा हो गया है, तो उसमें दीदी लोगों का थोड़ा बोला कि कम हो रहा है इनकम। तो उसमें क्या है कि यांत्रिक चीज भी हम लोगों के यहाँ है। अगर धान काटने का है तो धान काटने का। पोटका विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत घागीडीह फुटबॉल मैदान में बुधवार को वीर शहीद लखाई हांसदा का शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसान मोर्चा के नेताओं ने शहीद के फोटो पर पुष्पार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष लव कुमार सरदार, जिला उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा, गोकुल, नसीम खान समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के मुटुरखाम पंचायत के बरोल गांव में मकर संक्रांति के मद्देनजर सात संगीत धर्म क्लब के द्वारा एक दिवसीय पाता नाच और टूसू नाच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक समीर महंती मौजूद थे। प्रतियोगिता में पाता नाच में नीमडीह क्लब मुटुरखाम ने प्रथम स्थान हासिल किया, वहीं टूसू नाच में नीमडीह ने प्रथम और चादन क्लब बरोल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि
विधायक ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, सचिव गुरुचरण मांडी, उत्पल बेरा, मंगल मुर्मू, फागुन हांसदा, मिथुन कर, आयोजन कमेटी के सलखान हेम्ब्रम, जयराम हेम्ब्रम, सागर पातर, खिरोद पातर, राजीव बास्के, ब्रजेश राणा, नरहरी पातर, भादु हेम्ब्रम समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा स्थित पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी के आवासीय कार्यालय में तारापद सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गुरु गोविंद सिंह की जन्म जयंती मनाई गई, जिसमें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिनेश कुमार सारंगी समेत अन्य लोगों ने गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित की। मौके पर डॉक्टर श्रद्धा सुमन सारंगी, पंचायत के उप मुखिया जगदीश राय, उमेश राउत, सगीर हुसैन, बबलू महापात्र, सनतकर, संतोष कुइला, मलय साव समेत अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के बड़सोल थाना क्षेत्र अंतर्गत मटिहाना चाकुलिया सड़क से पुलिस ने मंगलवार की देर रात सड़क पर फर्जी आरटीओ बनकर रंगदारी वसूलने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जमीरडीहा गांव निवासी आरटीआई कार्यकर्ता कलन महतो, झाड़ेश्वर महतो, खोखा कर्मकार और कतुसोल गांव निवासी नवीन चौधरी शामिल है। पुलिस के द्वारा इनके खिलाफ भादवी की धारा 419, 420, 384, 386 और 34 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने इन्हें चंदनपुर और कटुसोल गांव के बीच से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो, 2300 रुपए नकद और मोबाइल भी जब्त किया है। गौरतलब हो कि बीते कई दिनों से यह गुप्त सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा सड़क पर रंगदारी वसूली की जा रही है, जिस पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बहरागोड़ा प्रखंड के मानुसमुड़िया पंचायत में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि संग्रह का कार्य जारी है, जिसमें मुख्य रूप से समिति के परामर्शदाता मिहिर कुमार साधु की मौजूदगी में जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। मौके पर शुभेंदु महाकुर, लालटू प्रमाणिक, शीतल दास, सोमनाथ सिंह, अभिषेक माइती, राजू मंडल, संदीप पारिक, कृषराज सिंह, पिंटू चंद, सुप्रिय दास समेत कई लोग मौजूद थे। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहां उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विकास ज्वेलर्स। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स,
near Shri Leathers, shop number 398, City Complex, Sakchi Market, Jamshedpur. Phone 0657 244 1958 and 94313 01963. Vikas Jewelers, Sasa Market, Road number 28, Old Purulia Road, Mango, Jamshedpur. Phone 0657 7964 136 and 94313 01963.